हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यून को देखते हैं जिसके आर पार वो जंजीरें हो गई थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ इसका डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर तो काफी ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है एक स्पिरिचुअल अवतार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उन जंजीरों से बचते हुए इधर उधर भाग रहा था और वहीं पे दूसरी तरफ वो जंजीरें उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगती हैं। अब उन जंजीरों को इतने ज्यादा तेजी में अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो एंसेस्टर तो काफी ज्यादा घबरा गया था और हम देखते हैं वो उन सब अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिशें करने लगता है, बट वो इंजर्ड होता जा रहा था। फिर भी वो खुद को बचाने की कोशिशें करने लगता है। तभी हम देखते हैं पावरफुल अटैक उसकी तरफ बढ़ता है, जिसको वो रोकने की कोशिश तो कर रहा था बट इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था। जहाँ पे वो एंसेस्टर सोचने लगता है आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट उसके पीछे आ गया था, जहाँ पे वो एकदम से उसके ऊपर अपने पंजों से अटैक कर देता है, जिसको देखकर वो एंसेस्टर कुछ करने की कोशिशें करने लगा था बट कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि लिन फैंग के फादर अपने मार्शल स्पिरिट से बहुत ही आसानी से उसको पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट उसे पकड़ते हुए काफी ज्यादा इंजोर करने लगा था, जिसके बाद में वो मार्शल स्पिरिट उस एंसेस्टर को जमीन में पटक देता है इधर उधर फेंक कर। और हम देखते हैं स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो कहने लगता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करने के बाद में भी मैं इसके अटैक को रोक नहीं पा रहा और पता नहीं आखिरकार एक स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। ये सब कुछ सोचते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगा था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं इसका डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर अपने 9 डिवाइन सोल मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगा था, जिसकी वजह से उस जगह पे एक पावरफुल बीस्ट स्पिरिट अपीयर होता है। और हम देखते हैं वो स्पिरिट अटैक करने के लिए तेजी में बढ़ने लगा था। दूसरी तरफ हम लिन फैंग के फादर के मार्शल स्पिरिट को देखते हैं, जहाँ पे फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट भी उन बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे वो बीस्ट अटैक तो करते हैं बट फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट बहुत ही आसानी से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें पकड़ते हुए जमीन में पटक देता है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर रहा था। अब ये सब कुछ देखकर वो 9 डिवाइन मार्शल स्पिरिट डरते हुए उस जगह से भागने लगा था, बट दूसरी तरफ इतनी आसानी से लिन फैंग के फादर तो इसे भागने देने वाले नहीं थे। और हम देखते हैं लिन फैंग के फादर का मार्शल स्पिरिट बहुत ही आसानी से उसके चोंच को पकड़ते हुए अपने पंजों से उसके एक सर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट पीछे की तरफ हो गया था। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग के फादर का मार्शल स्पिरिट भी अपने रियल बॉडी के फॉर्म में आ रहा था। मतलब कि कुछ टाइम पहले वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में थे, बट हम देखते हैं वो ह्यूमन फॉर्म में आ गए थे। भले ही लिन फैंग के फादर अभी ह्यूमन फॉर्म में आ गए, फिर भी ये स्पिरिचुअल फॉर्म ही है गाइस, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। वहीं पे दूसरी तरफ हम इसका डेवरिंग पाइथन क्लैन के उस एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि कहने लगा था मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे 9 डिवाइन मार्शल स्पिरिट के एक हेड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दोगे। तुम पहले बंदे हो जिसने मेरे इंटायर लाइफ में मेरे डिवाइन मार्शल स्पिरिट के एक सर को डिस्ट्रॉय किया, और तुमने मुझे इतना ज्यादा फोर्स कर दिया कि मैं अपने सोल को बर्न करने लगा था। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर कहने लगता है तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हें लगता है कि 9 डिवाइन मार्शल स्पिरिट होने से तुम मुझे हरा पाओगे। ऐसे बेकार के मार्शल स्पिरिट मेरे आगे कुछ नहीं कर पाते। लिन फैंग की फादर की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के एंसेस्टर को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है तुम्हें अपने स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड है ना, तो फिर ठीक है आज तुम इस जगह से नहीं जाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने सोल को बर्न करने लगा था और वो कहने लगता है आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम्हारे स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने के बाद में तुम्हारी इन ग्रैंड डॉटर्स भी नहीं बचेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए उस जगह पे अपने एनर्जी का यूज करते हुए फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगा था। और हम देखते हैं काफी ज्यादा एनर्जी आसमान की तरफ जाने लगता है, इवन की उस
जगह पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, जिसकी तरफ देखते हुए इसका डेवोरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है इसको मुझे कंप्लीट करने में हजारों साल लग गए थे। अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे एम्पर लेवल के टेक्निक से कैसे बच पाते हो। आज तुम मरोगे और तुम्हारे साथ में तुम्हारी ग्रैंड डॉटर्स भी नहीं बचने वाले। इतना कहते हुए हम देखते हैं स्काई डेवोरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर अपने फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर ये सब कुछ देखते हुए स्माइल दे रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहीं पे हम देखते हैं उसके फॉर्मेशन से काफी ज्यादा ड्रैगन्स के स्पिरिट और दूसरे पावरफुल बीस्ट के स्पिरिट अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और उन सारे स्पिरिट्स की एनर्जी की वजह से हम देखते हैं वहाँ पे आयुन सब लोग पीछे की तरफ होने लगे थे। और वहीं पे एल्डर सुयान उन बीस्ट की एनर्जी को देखकर कहने लगती है इन सब की एनर्जी तो इमोर्टल एम्पर रिलम के 7th लेयर के ट्राइबुलेशन जितना है। अब तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लिन फैंग के फादर की स्पिरिट तो अभी बस इमोर्टल एम्पर रिलम के 6th लेयर जितनी पावरफुल है। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे आयुन भी सोचने लगी थी मेरी कल्टिवेशन के हिसाब से मैं बस हमारे ग्रैंडपा के ट्रू स्पिरिट की एनर्जी इमोर्टल एम्पर रिलम के 6th लेयर तक ही कर पाऊंगी। अगर मेरी कल्टीवेशन इससे भी ज्यादा पावरफुल होती तो मैं अपने ब्लड लाइन का यूज करते हुए हमारे ग्रैंडपा के स्पिरिट की एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा देती। ये सब कुछ सोचते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के फादर को देखते हैं जिनको की फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कहने लगता है तुम बेवकूफ को पता है ना तुम्हारे आगे आग है और फिर भी तुम आग में अपना हाथ डालने की सोच रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फैंग के फादर गुस्से में अपने हाथों से इशारा करने लगे थे और वो कहने लगते हैं जल्दी से आ जाओ। और हम देखते हैं वो जैसे ऐसा कर रहे थे आयुन के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर से तियानिन सोड बाहर की तरफ आने लगता है, जिसको कि यहाँ पे आयुन ने रखा था। अब उस सोड को पकड़ते हुए लिन फैंग के फादर उस पे अपनी एनर्जी को डालने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं स्काई डेवोरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है ओ तो तुम यहाँ पे इमोर्टल स्लिंग सोड का यूज करने वाले हो, बट मैं तुम्हें बता दूं ये तो मेरे पास में भी है। इतना कहते हुए वो अपने सोड को भी बाहर निकालने लगा था, जहाँ पे हम देखते हैं वो एक फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो अपने सारे इमोर्टल स्लिंग सोड को बाहर निकाल रहा था, जो कि युन ने दूसरे एंशिएंट क्लैन को डिस्ट्रॉय करके ऑब्टेन किया था। अब उन सारे इमोर्टल स्लिंग सोड को समन करने के बाद में वो उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है और वो कहने लगा था अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे बचते हो इस अटैक से। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, जिसको देखकर लिन फैंग के फादर भी अपने सोड के अंदर एनर्जी डालते हुए सोड फॉर्मेशन से डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं वो अटैक आगे की तरफ बढ़ने लगा था, जिसको देखकर वो एंसेस्टर भी अटैक करता है। बट हम देखते हैं लिन फैंग के फादर के स्पिरिचुअल सोर्ड काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो पूरी तरीके से उसके सारे सोर्ड्स को जमाने लगते हैं और ये सब कुछ देखकर वो एंसेस्टर कहने लगा था आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो रहा है। वहीं पे लिन फैंग के फादर कहने लगे थे इन्हें तो मैं बर्न करूंगा। इतना कहते हुए वो अपने फ्लेम का यूज करते हुए उन सारे एंशिएंट क्लैन के इमोर्टल स्लिंग सोर्ड को बर्न करने लगे थे, जिसके बाद में उनमें से एक सोर्ड को लिन फैंग के फादर उसे अपनी तरफ बुलाने लगते हैं। और हम देखते हैं उस एंसेस्टर का वो इमोर्टल स्लेइंग सोर्ड डायरेक्टली लिन फैंग के फादर की तरफ आ जाता है, जिसको देखकर स्काई डेवोरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो डर गया था। वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरे इमोर्टल स्लेइंग सोर्ड के अंदर जो मार्क था मेरा उसे डिसअपीयर कर दिया और डायरेक्टली अपना बना लिया। आखिरकार इसकी रियल बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि इस बंदे का बस एक स्पिरिट ही इतना ज्यादा खतरनाक है, तो इसकी रियल बॉडी क्या सी होगी। ये सब कुछ सोचते हुए वो काफी ज्यादा घबरा भी रहा था और शॉक हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के फादर को देखते हैं जो बहुत ही आसानी से अपने उन फ्लेम्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हुए उसके जितने भी इमोर्टल स्लेइंग सोर्ड थे उन सबको भी अपने कंट्रोल में करने लगे थे। और हम देखते हैं उन सारे सोर्ड के अंदर जो वोनर का मार्क होता है उसको डिसअपीयर करने के बाद में लिन फैंग के फादर सब सोर्ड को अपनी तरफ बुलाने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे सोर्ड उनकी तरफ आ गए थे। अब ये सब कुछ देखकर वो इमोर्टल एंसेस्टर तो काफी ज्यादा डर गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयुन काफी ज्यादा खुश हो गई थी और एल्डर सुयान कहने लगती है सच में मानना पड़ेगा ईस्टर्न एम्परर होने के लायक है ये, क्योंकि बस एक ब्लड लाइन का अवतार होने के बाद भी ये कितने ज्यादा पावरफुल लोगों को इतनी आसानी से हरा रहे हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर सुयान काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो काफी ज्यादा खुश भी होती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के फादर को देखते हैं वो सारे सोर्स का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगे थे, जिसे देखकर
दूसरी तरफ हम देखते हैं स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है इस बंदे को हराया नहीं जा सकता। आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने तो सारी इमोर्टल स्लिंग सोर्स को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा डर गया था और हम देखते हैं वो उस जगह से भागने लगता है। दूसरी तरफ लिन फेंग के फादर उस सोर्ड फॉर्मेशन से उसके ऊपर स्पेशल सोर्स से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सारे अटैक उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जिसको देखकर वो एंसेस्टर डर के मारे भागने लगता है। और गाइस यहाँ से डायरेक्टली सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम किसी पर्सन के डिमोनिक एनर्जी को फील कर पाते हैं और वो कहने लगा था सच में क्या ये वही है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो पर्सन अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। और हम देखते हैं वो पर्सन एक प्लैनेट के अंदर से निकल के बाहर आता है और वो कहने लगा था ओ तो सोर्ड एम्परर दोंगजी ये तुम हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो कहने लगा था ऐसा लग रहा है कि उसके ब्लड लाइन का कोई इस जगह पे है जिसने अपने ब्लड लाइन का यूज करते हुए उसके स्पिरिचुअल अवतार को इस जगह पे समन किया। इससे अच्छा मौका भला मुझे क्या मिलेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो पर्सन उस जगह पे एक पोर्टल को ओपन करते हुए लिन फेंग के फादर की जगह पे चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग के फादर का वो अटैक उस एंसेस्टर को लगने वाला था, जहाँ पे वो डर जाता है। तभी उस पर्सन की आवाजें आने लगी थी और वो कहने लगता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो पर्सन उस जगह पे आ गया था। और वहीं पे दूसरी तरफ हम जियायुन और क्योस पॉल को देखते हैं, जहाँ पे जियायुन कहने लगती है मुझे नहीं पता आखिरकार फादर क्या से होंगे, और अभी अभी मुझे महसूस हुआ कि सिस्टर आयुन ने ग्रैंडपा के स्पिरिचुअल फॉर्म को एक्टिवेट किया है ब्लड लाइन एनर्जी का यूज करते हुए। और मुझे डर तो इस बात का है कि आखिरकार आयुन कब तक ग्रैंडपा के स्पिरिट को संभाल पाएगी। जिसको सुन के दूसरी तरफ क्योस पॉल कहने लगता है मास्टर आप चिंता मत करिए, मास्टर आयुन खुद को संभाल लेंगी। और रही बात आपके फादर की तो उसकी भी आप चिंता मत करिए, वो भी बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे जियायुन कहने लगती है तुमने ठीक कहा, मुझे फादर की चिंता नहीं है बट मुझे लिटिल सिस्टर आयुन की चिंता है। पता नहीं वो क्या कर रही होगी, अब तक तो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा। अब वो दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे तभी हम देखते हैं लिन फेंग का फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट इवॉल्व हो जाता है और उसकी एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज हो रही थी, जिसको देखकर दूसरी तरफ जियायुन कहने लगती है ऐसा लग रहा है कि फादर का मार्शल स्पिरिट इवॉल्व हो गया और मुझे लग रहा है कि उनका स्पिरिट निर्वाणा फ्लेम के साथ में पूरी तरीके से मर्ज हो गया है। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे क्योस पॉल पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है मास्टर ये ऑरा तो एक गॉड लेवल का ऑरा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने एम्परर मार्शल स्पिरिट के फुल एनर्जी को अवेकन कर लिया है। इवन कि इसके बाद में भी कोई भी मार्शल स्पिरिट इवॉल्व हो सकता है अगर कोई कल्टीवेटर पूरी कोशिशें करे तो। बट अभी आपके फादर के मार्शल स्पिरिट को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने मार्शल स्पिरिट को अपने पोटेंशियल तक पूरी तरीके से अवेकन कर लिया और उनका मार्शल स्पिरिट अपने गॉड लेवल को अचीव कर चुका है। अब ये सब कुछ सुन के जियायुन खुश हो गई थी और वो कहने लगती है इसका मतलब मेरे फादर अब यहाँ पे इमोर्टल एम्परर इलम के लोगों के साथ में भी अपने स्ट्रेंथ के साथ में बहुत ही आसानी से हरा पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर फादर इतने ज्यादा पावरफुल हो गए तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फादर तियानिन स्टार को भी बचा लेंगे और आयुन को भी बचा लेंगे। अब ये सुन के हम देखते हैं क्योस पॉल कहने लगा था मास्टर आपने ठीक कहा, इवन कि आपके फादर का ब्लड लाइन का ये मार्शल स्पिरिट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑरा को रिलीज कर रहा है। इसका मतलब ये ऑर्डिनरी फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट से तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और इवन कि अगर आपके फादर ऐसे कल्टीवेट करते रहे और अपने मार्शल स्पिरिट को इवॉल्व करते रहे तो आपके ग्रैंडपा ने अपने मार्शल स्पिरिट को जहां तक इवॉल्व किया है ये उससे भी ज्यादा हायर लेवल तक जा सकता है। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जियायुन तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है फादर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वहीं पे लिन फेंग को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा था और वो कहने लगता है तो रीबॉर्न होना ऐसा होता है, शुरू से स्टार्ट करना ही हमें रीबर्थ का मीनिंग बताता है। इवन कि जब हम अपने बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर से अपने बॉडी को रीबिल्ड करते हैं तो इसे अपने मार्शल स्पिरिट को रीबर्थ करना बोलते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था और वो कहने लगता है मेरा बॉडी फ्लेम्स के साथ में पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है, जिसकी वजह से मेरा मार्शल स्पिरिट भी
काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। अब मैं उस सुप्रीम ट्रेजर का भी यूज कर पाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं उस एंसिस्टर ने जो सुप्रीम ट्रेजर लिन फैंग को दिया था, लिन फैंग उसे बाहर निकालते हुए उसके अंदर अपने फ्लेम्स को डालने लगता है, जिसकी वजह से वो ट्रेजर पूरी तरीके से अवेकन हो गया था और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब ये सब कुछ वो देख ही रहा था, तभी वहाँ पे वो एंसिस्टर आ जाती हैं और वो कहने लगती हैं, कंग्रेचुलेशन, तुमने अपने ब्लड लाइन की एनर्जी को काफी बढ़ा लिया। इवन कि तुमने तो अपने फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट को इवोल्व भी कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो एंसिस्टर भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। और हाँ, अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो गाइस एक बार जाके देख लेना, और जैसे कि देख लिया तो अच्छी बात है, तो फिर ठीक है, फिर से बाय बाय।